You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my hand the moment you calm my raging sea. You walk with me through the fire. You heal my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. फिलिपिया अध्याय 2 और वचन 13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के लिए प्रभाव डाला है। चलिए मैं पढ़ता हूं 20th सेंचुरी ट्रांसलेशन से। 20th सेंचुरी ट्रांसलेशन इस वचन के बारे में यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर काम करता है, अपनी इच्छा और भली इच्छा के कारण काम करता है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। परमेश्वर ही तुम्हारे अंदर काम करता है। देखिए, परमेश्वर आप में है, वो आप में काम करता है। वो क्या करता है? अपनी भली इच्छा आप में पूरी करता है। इसका अर्थ है परमेश्वर आप में काम करता है। वो क्या करता है? वो अपनी इच्छा, मनसा, योजना और उद्देश्य पूरे करता है आप में। वो अपनी भली इच्छा से आप में काम करता है। उसे जो भी अच्छा लगता है वो आप में बैठकर काम करता है। वो इसे कैसे करता है? इसके लिए आपको इच्छा और काम देने के द्वारा, इच्छा और काम उसी के द्वारा आते हैं। वो हमेशा आपको अपनी योजना और उद्देश्य दे रहा है। वो हमेशा आपको खास दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमेशा आप में भरोसा और विश्वास लाता है और जो भी आपको जरूरी है ताकि जीवन में जो करना चाहिए उसे कर सके। वो वहां बस ऐसे बैठा नहीं है, वो वहां बैठा है, कुछ कर रहा है, आपको अंदर से बदल रहा है। वो अपनी भली इच्छा से आप में काम करता है। जानते हैं, परमेश्वर के पास अपनी भली इच्छा है। हम में से हर एक के लिए उसके पास अपनी इच्छा, योजना और उद्देश्य है। यानी जब वो आकर आप में वास करता है तो क्या करता है? वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप में काम करता है, आपको आकार देकर बनाता है ताकि आप उसकी योजना और उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर सके। ये काम चल रहा है, यह आप में से हर एक में चल रहा है। प्रतिदिन ये हो रहा है। हर दिन वो आपको मार्ग दिखा रहा है। प्रतिदिन वो आपसे बातें करके खास दिशा दे रहा है, आपको प्रभु की इच्छा दिखा रहा है। इस तरह मैं यहां तक पहुंचा हूं और इसी तरह आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि इसी के कारण मैं वहां से निकला हूं जहां पर कुछ भी नहीं था और दिशा भी नहीं थी, उद्देश्य नहीं था। वहां से यहां तक पहुंचा हूं। हां, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो ये महिमा में चमत्कार है और तुरंत ही मैं कहता हूं ये मैं नहीं हूं, ये तो वो है जो मेरे अंदर रहता है। इसी तरह मैं यहां पहुंचा हूं। मैं इसके बारे में सचेत हूं।
देखिए, ये मेरे अंदर नहीं था, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, मैंने इन चीजों के बारे में दर्शन नहीं देखा था। ये तो वो है जो मुझ में रहता है, वो मेरे अंदर काम करता है, हमेशा मुझ में काम करता है, हर जगह ले जाता है और मुझे मौका देता है जो मुझे देना चाहिए, मेरे लिए द्वार खोलता है, मेरे लिए इच्छा और क्रिया देता है। ये मुझे योग्यता देता है, मुझे हर चीज और जरूरत के लिए हर स्रोत देता है कि मैं वो करूं जो वो चाहता है। क्या यह अद्भुत नहीं? इसलिए आप जीवन के बारे में इतनी चिंता क्यों करते हैं दोस्तों? आप अपने भविष्य के बारे में इतनी चिंता क्यों करते? बहुत से लोग अपने जीवन और भविष्य के बारे में इतनी चिंता करते हैं। अपने भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय परमेश्वर भीतर है इस मनसा से भर जाएं। मेरा भविष्य तो वो मसीह है जो मुझ में रहता है, मसीह मुझ में, यही महिमा की आशा है। मैं अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा की पूरी सिद्धता में पहुंच जाऊंगा। महिमा का संबंध सिद्धता से होता है। फूल अपनी पूरी महिमा में होता है जब वो पूरी सिद्ध दिशा में पहुंच जाता है। ठीक है, मसीह मुझ में महिमा की आशा है। क्या मैं उस महिमा की दशा में पहुंचूंगा जो मैं होने के लिए बनाया गया हूं? जो परमेश्वर ने मेरे लिए योजना बनाई, मैं उस दशा में कैसे पहुंचूंगा? फूल के जैसे कैसे फूलूंगा और उस सिद्ध दशा में आऊंगा जो मेरे जीवन में वो चाहता है? मैं उसे कैसे पाऊंगा? मसीह मुझ में। इसी तरह से मैं अपने भविष्य की चिंता नहीं करता, मैं आगे बढ़कर उस परमेश्वर की ओर ध्यान दूंगा जो मेरे अंदर में रहता है। मैं उसके साथ संबंध रखूंगा, उसके साथ संगति रखूंगा, उसकी आराधना और उसकी स्तुति करूंगा। मैं उसमें विश्वास योग्य रहूंगा, मैं उसके पीछे चलूंगा, अपना मुंह खोलकर उसे कहने दूंगा, मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा और उसे काम करने दूंगा। मैं जाने के लिए अपने पैरों का उपयोग करूंगा जहां वो जाना चाहता है। मैं वही करूंगा जो वो करना चाहता है, मैं बस से यही करूंगा। मैं भविष्य की चिंता नहीं करूंगा क्योंकि भविष्य महिमामय होगा, क्योंकि वो मेरा भविष्य है। हेलो। और उसके बिना मेरा भविष्य नहीं है, वो आपका भविष्य है। यानी कल कैसा होगा इसकी चिंता करना बंद कर दे, अपना ध्यान देना शुरू करे मसीह जो आप में, वो महिमा की आशा है, वो ही भविष्य है, वो ही है जो आपको वहां ले जाता है। उसी के पास परमेश्वर का मन है और वो उससे आपके मन को भर देगा। वो आपको योग्यता देगा, आपकी अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा, सब संभव करेगा, आपके लिए द्वार खोलेगा। वो आपके अंदर होगा, आपके साथ होगा, हमेशा आपके साथ होगा। आमीन। वो असल में इच्छा बताता है। परमेश्वर आप में काम करता है। देखिए, वो कहता है कि हमें तो बस ऐसे ही रहना चाहिए। परमेश्वर आप में काम करता है। वो कहता है अपनी सेवकाई के बारे में कि परमेश्वर मुझ में सामर्थ्य काम करता है, मैं उसके अनुसार मेहनत और परिश्रम करता हूं। लोगों से कहता है ये परमेश्वर आप में काम करता है। जो विश्वास करता है कि परमेश्वर उनमें काम करता है, कि वो जो परमेश्वर ने कहा वो करे, वो विश्वास करता है कि परमेश्वर उनमें काम करता है, कि वो जो चाहे वो कर सके। आज मैं जवानों को बताना चाहता हूं, अगर आपने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो आप नए बनाए गए हैं। अगर आप में पवित्र आत्मा वास करने के लिए आया है तो मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आपका भविष्य मसीह में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका भविष्य किसी में है। कुछ लोग किसी के पास में जाकर कहते हैं भाई मेरा भविष्य आपके हाथों में है। कोई आश्चर्य नहीं कि भविष्य गड़बड़ी में है, क्योंकि किसी मनुष्य के हाथों में रखा है। बाइबल कहती कि नथनों में विश्वास रखने वाले मनुष्य पर भरोसा न करना। अपना भविष्य किसी के हाथों में न रखें। आपका भविष्य उसमें है जो कभी नहीं मर सकता। आपका भविष्य उसमें है जो कभी असफल नहीं होता। आपका भविष्य उसमें जिसे कभी स्रोतों की कमी नहीं होती है। वो सर्व सामर्थी है जिसके लिए सब कुछ संभव है। आपका भविष्य वो है। मैंने बहुत से बूढ़े लोगों को यह बताया है, वो भी भविष्य की चिंता करते हैं। जानते हैं, बहुत बूढ़े लोग भी अपने भविष्य की चिंता करते हैं। मैंने एक बार बहुत बूढ़े व्यक्ति से कहा, मैंने कहा सुनिए, आपका भविष्य मसीह है। आपका भविष्य मसीह में लिपटा है, जिससे आप प्रेम करते हैं और जीते हैं, और वो हमेशा आपके साथ होता है। वो हमेशा आपके साथ में रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे आप इस शरीर में हो या फिर स्वर्ग में हो। ये तो सब जानते हैं, ये सब मसीह है। आप काम करते रहेंगे और आप जो भी करें वो वही करेंगे जो वो चाहता है, और उसकी इच्छा, योजना और उद्देश्यों को पूरा करेंगे। ये मसीह आप में है। यह हमेशा आप में मसीह रहता है।
सारे अनंत काल के लिए इसी तरह है। आप अपने भविष्य की चिंता न करें, बस उसे अपने तरीके से काम करने दें। वो आपके जीवन पर पूरा अधिकार करे। वो जहां ले जाना चाहता है वहां ले जाए, जो चाहता है आप वही करे, और उसे आपके द्वारा जो वो चाहता है उसे करने दे। आमीन। ठीक है, अगले वचन में चलते हैं। फिलिपियो अध्याय 4 वचन 13। सब जानते हैं, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। ये एक और परमेश्वर भीतर है का वाक्य है। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। देखिए आदमी कितना सचेत है कि परमेश्वर भीतर है। क्या ये आज के बहुत से विश्वासियों जैसा नहीं, जो कहते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते हैं? खैर मैं ये नहीं कर सकता भाई, नहीं नहीं मैंने पढ़ाई नहीं की है। देखिए वो पढ़ाई के बारे में सचेत होते हैं। मैं एसएसएलसी फेल हूं। फेल और पास से क्या फर्क होता है? इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं बीए फेल हूं। परमेश्वर कहता असफलता के बारे में इतना सचेत क्यों हो? भूतकाल की असफलता के बारे में इतना सचेत क्यों हो? आपने जो अधूरा काम छोड़ा उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम इतने चिंतित क्यों हो? आप क्या हासिल करने से चूक गए इसकी चिंता क्यों करते हो? आप इसके बारे में क्यों सचेत नहीं कि जो आपको सब हासिल करवा सकता है वो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। वो परमेश्वर आप में है। विश्वासी के रूप में यानी आप में मसीह और पवित्र आत्मा होने पर भी आप अपनी असफलता से ज्यादा उसके बारे में सचेत क्यों नहीं हैं? बस अपनी अयोग्यता और कमी घटी पर सोचते रहते हैं। आप इसके बारे में सचेत क्यों हैं? एक पिताजी ने अपने बेटे से कहा, मैं सोचता हूं बच्चे को कुछ चाहिए था और वो कहता है डैडी तो गरीब डैडी हैं। परिवार के लिए अच्छी अनाउंसमेंट है, उन्हें बहुत खुशी होगी। वो कहते हैं बेटे गौर से सुनना, डैडी गरीब है। ओ कितना अद्भुत, कैसे पिताजी है। अगली बार बेटा पिताजी को देखे तो कहेगा गरीब डैडी आ रहे हैं। बेटे मैं गरीब हूं, मैं पड़ोसी के जैसे नहीं हूं, उनके पास पैसा है, वो घर खरीद रहे हैं, ये और वो खरीदते रहते हैं, लेकिन मैं गरीब हूं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो सब कुछ होगा हमारे पास। और बच्चे को अच्छे से पता है आपको गरीब है यह घोषणा करने की जरूरत क्या है? आप बच्चे की ओर देखकर क्यों नहीं कहते बेटे तुम्हें वो चाहिए? तो प्रार्थना करके परमेश्वर से क्यों नहीं मांगते? प्रभु पर क्यों विश्वास नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तुम विश्वास करके परमेश्वर से जो भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। विश्वास करके मांगो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और मैं तुम्हारे साथ विश्वास करूंगा। देखिए हम ऐसी बातें क्यों नहीं कहते हैं? हमें क्यों जानते हैं कुछ पति अपने पत्नियों से कहते हैं आज ही बता रहा हूं कल पैसा नहीं रहेगा। क्या? मेरे प्रभु, इस तरह के पति का घर में होने से क्या फायदा? मतलब आप इस आदमी के बिना रह सकते हैं, इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली। वो कहता है कल पैसा नहीं होगा। ओ अद्भुत अद्भुत, कितने सकारात्मक हैं, कितने अद्भुत हैं। परिवार सुबह उठकर प्रभु की स्तुति करेगा और प्रभु की महिमा की ऊंचाइयों पर जाएगा। नहीं, आप अपने शब्दों से उन्हें नीचे गिरा रहे हैं। आप उठकर ये क्यों नहीं कहते हैं मैं इस घर का मुखिया हूं, यहां जो होता है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में मेरी हर एक जरूरत पूरी करेगा। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, तुम भी मेरे साथ विश्वास करो, मेरे साथ खड़े रहो और हम देखेंगे कि जरूरत पूरी हो रही है। ओ भाई, जब पैसा नहीं होता तो बताना पड़ता है ना, तो घोषित क्यों कर रहे हैं आप? बस मुंह बंद रखें और जब मुंह खोलते तो बस यही कहे मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। क्यों यह कहना चाहते कि जेब में कुछ नहीं, बैंक में कुछ नहीं है, उसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं? देखिए इसलिए बताते हैं क्योंकि आप परमेश्वर भीतर मनसा के नहीं। आप तो बैंक अकाउंट खाली मनसा के हैं, जेब में पैसा नहीं मनसा के हैं, फ्रिज में कुछ खाना नहीं मनसा के हैं, कार में पेट्रोल नहीं है मनसा के हैं। लेकिन परमेश्वर भीतर ये मनसा के नहीं है। परमेश्वर भीतर है, ये मनसा तो बहुत ही अद्भुत है मेरे दोस्तों। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर भीतर है तो आप पौलुस के जैसे ही कहेंगे मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। यह अहंकार नहीं, ये घमंड नहीं है, ये विश्वास है, सबसे पवित्र विश्वास जो कहता है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। मैं भीतर से बल पाता हूं उससे
वो उसमें स्थापित था, उससे उसे कोई हिला नहीं सका। आप इस व्यक्ति को नहीं बता सकते थे कि मैं इसे नहीं कर सकता, नहीं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। सारी चीजों में जब वो मुंह खोलता है केवल विजय आती है। वो कहता है इन सारी चीजों में हम जयवंत से बढ़कर है उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। जब वो मुंह खोलता है तो केवल विजय आती है, विजय आती है। क्यों जब हम मुंह खोलते हैं तो असफलता आती है, खालीपन आता है? किसी ने कहा मैं तुम्हें पहले बता देता हूं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ओ बड़ी गलती है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हेड यानी जिम्मेदारी। हेलो, हेड यानी जिम्मेदार। जो भी गलत होता है आप जिम्मेदार हैं। इसलिए आपके घर में सबसे ज्यादा आप विश्वासी होना चाहिए। परमेश्वर भीतर मनसा का पुरुष कहेगा चिंता न करना, प्रभु की स्तुति, प्रभु हमारे साथ है, हम इसे करेंगे। प्रभु की सामर्थ के द्वारा, प्रभु की योग्यता से हम इसे कर दिखाएंगे। आमेन। जब घर में ऐसा पुरुष होता है तो घर संपन्न होता है। बच्चे संपन्न होंगे, पत्नी संपन्न होगी, वो जो भी करेंगे संपन्न होगा, सब कुछ संपन्न होगा मेरे दोस्तों। हेलो, केवल पुरुषों से मुझे आमीन सुनने दे। देखिए यहां बहुत अद्भुत पुरुष हैं। आप देखिए यहां स्त्रियों जितने ही पुरुष भी हैं, स्त्रियों और पुरुषों की गिनती समान ही है। यह अद्भुत दृश्य है, ऐसा ही होना चाहिए। हेलो, समझ रहे हैं ना? सब लोग कहें मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है। यह आपके घर में स्लोगन हो जाए, हर पुरुष के मुंह में यह स्लोगन हो जाए। देखिए, पत्नी सहायक है, सहायता के लिए राह देखती है। जब आप नहीं जानते कि कहां पर जाए तो पत्नी को पता नहीं क्या करें, तो वो कहती मुझे बताओ क्या करना है, मैं मदद करूंगी। वो सहायक है। लेकिन पुरुष के पास में प्रोजेक्ट नहीं है, उसे पता नहीं कहां जा रहे हैं, इसलिए वो मदद नहीं चाहता है। वो कहता मेरे पास पैसा नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे मत पूछना, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो वो क्या करेगी? वो कुछ मदद नहीं कर सकती। लेकिन जब परमेश्वर भीतर इस मनसा का व्यक्ति होता है जिसके पास पैसा नहीं, शायद उसके पास नौकरी ना हो, ऐसा दिखाई देता है कि भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन दिल में विश्वास है और कहता है मैं इसे करूंगा परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर भीतर है, तुम मेरी मदद करो, हम साथ में खड़े रहेंगे, इसे कर दिखाएंगे। तब पत्नी साथ में जुड़ती है और वो कुछ करेंगे। आमेन। ठीक है, मरकुस अध्याय 16। मैं कुछ वचन पढ़कर संदेश खत्म करूंगा। मरकुस अध्याय 16। मैंने बताया कि वो कैसे आपके अंदर है और आपको आकार और रूप देता है, आपके अंदर अपना स्वभाव और जीवन बनाता है। अब मैं बताऊंगा कैसे आपके द्वारा संसार की सेवा करता है। मरकुस अध्याय 16 वचन 15। जी उठा मसीह कहता है सारे जगत में जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। वचन 17। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कुछ नाशक चीज भी पी जाए तो नुकसान नहीं होगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो अब सुनिए वचन 19। प्रभु उनसे बातें करने के बाद, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। वो चला गया, वो चला गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ गया। लेकिन अगला वचन देखिए, वो आगे बढ़े। कौन? यानी चेले आगे बढ़े और हर जगह प्रचार किया। प्रभु उनके साथ काम करता रहा। मैंने सोचा वो चला गया, मैंने सोचा वो वहां बैठा है। प्रभु उनके साथ काम कर रहा था, उनके साथ काम कर रहा था, क्योंकि वो जाकर वचन प्रचार कर रहे थे। वो वचन में है, वचन के द्वारा काम कर रहा था। वो उनमें था, वचन के द्वारा। वचन उनमें बहुतायत से वास करता था, इसलिए वो उनके द्वारा रहता था बहुतायत से। जैसे उन्होंने वचन कहा वो कह रहा था और वचन काम कर रहा था। और ये कहता है प्रभु उनके साथ में काम करता रहा और चिन्हों द्वारा वचन साबित करता रहा। क्या ये बहुत मुश्किल है? उसने कहा तुम वचन प्रचार करो, मैं चिन्ह करूंगा। आपको चमत्कार करने के लिए नहीं कहा गया। मैंने कभी चमत्कार करने की कोशिश नहीं की। मैं वचन प्रचार करता हूं, वो चिन्ह करता है। मैं प्रचार करता हूं, वो चमत्कार करता है। मैं वचन प्रचार करता हूं, वो जीवन बदलता है। मैं प्रचार करता हूं, वो पानी को दाखरस में बदलता है। मैं वचन प्रचार करता हूं, वो 5 रोटी और 2 मछली को बहुगुणित कर 5000 लोगों को खाना देता है। मैं वचन प्रचार करता, लोग आशीष पाते हैं। मैं वचन प्रचार करता, लोगों का जीवन बदलता है। मैं वचन प्रचार करता, वो काम करता।
प्रचार के समय वो मेरे द्वारा काम करता है, मेरे मुंह का उपयोग करता है। हेलो, समझ रहे हैं ना? प्रभु हर एक का ऐसे उपयोग करना चाहता है। प्रभु आपको ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहां आप बस मुंह खोले और प्रभु के बारे में बताए, और वो आपके द्वारा चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वचन बताएं, उन्हें वचन बताएं और वो बाकी काम कर लेगा। आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उससे मनुष्य का नहीं, परंतु हमने इसके बारे में बताया था, परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, जो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। पौलुस विश्वासियों से कहता है, तुमने प्रचार सुना है, प्रभु का वचन सुना है, यह सच में प्रभु का वचन है और यह प्रभावी रूप में काम करता है जो विश्वास करते हैं उनमें। वो कहता है, वचन मुझ में काम करता है, वचन तुम में काम करता है। और मैंने पहले बताया कि एक अनुवाद ये कहता है कि वो तुम में प्रभावी काम करता है, ये कहता है व्यक्ति तुम में प्रभावी काम करता है। तो वो कहता है वो मुझ में वचन के द्वारा काम करता है और मैं आकर प्रचार करता हूं, मेरे द्वारा वो प्रचार करता है और तुम में प्रभावी काम करता है। यानी यहां ये आता है लोगों की सेवकाई करने और लोगों तक वो पहुंचता है, क्योंकि मसीह उसमें लोगों तक पहुंचता है। मसीह जीवन इसी के बारे में है। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं और इसे कहें, ये मैं नहीं, कम ऑन, ये मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीता है। ये मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है। मुझ में योग्यता है, मैं योग्य हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मसीह मुझ में है। वो महान मुझ में है, वो किसी से भी बढ़कर है, किसी भी समस्या से। इसीलिए मेरे पास सामर्थ है, मुझ में योग्यता है, समस्या हल करने की योग्यता, सफल होने की योग्यता, पढ़ाई करके जीतने की योग्यता है, बेहतर होने की योग्यता है, मेरे परिवार की सफल अगुवाई करने की योग्यता है, मेरा व्यापार सफल होने की योग्यता है। मुझ में योग्यता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, परमेश्वर मुझ में है। हालेलुया। खैर, केवल यहां कहना काफी नहीं, ये तो प्रैक्टिस है, लेकिन बात तो ये है, हमें परमेश्वर भीतर ये मनसा रखनी है, इतनी ज्यादा प्रभु भीतर ये मनसा इतनी हो कि आप अयोग्यता और कमजोरी को न देखें, लेकिन योग्यता देखें। आप कमी न सोचे, लेकिन भरपूरी सोचे। आमीन। आप कमजोरी नहीं, लेकिन बल सोचे। आप असफलता नहीं, लेकिन सफलता सोचे। यह परमेश्वर भीतर की मनसा है। आमीन। मैं बताऊं, चाहे आप बूढ़े या जवान हो या कोई भी हो, परमेश्वर आपके भीतर है। यीशु आपके अंदर रहता है। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो आप में है, वो आपको जीवित करती है। वो आपको पढ़ाई करने की योग्यता देगी, चीजों को जानने की योग्यता, सही दिशा में आपकी अगुवाई करेगी। आप नहीं, लेकिन मसीह आप में जीता है। इसलिए प्रतिदिन जब उठते हैं तो परमेश्वर भीतर ये मनसा पहले रखें और फिर आगे बढ़ें। जैसे कपड़े पहनते हैं, अपने मन को पहन ले कि परमेश्वर भीतर है। आप अपने घर से बाहर निकलते हुए कहना, परमेश्वर मेरे अंदर है, वो मेरे लिए सब कुछ संभव बनाता है। आमीन। और देखिए क्या होता है। आइए प्रार्थना करें। आइए अपने हाथ उठाएं, धन्यवाद दें। हालेलुया। तेरी स्तुति हो यीशु। धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु के नाम में हम आते हैं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद इस सच्चाई के लिए परमेश्वर भीतर है ये मनसा रखने के लिए। ओ, मैं प्रार्थना करता हूं कि लोगों के दिल और मन इससे भर जाएं, इस विचार से कि कैसे परमेश्वर हमारे अंदर है। हम इसके बारे में इतने सचेत हो जाएं कि हम कमजोरियों के लिए सचेत ना हो, अयोग्यता के लिए या जरूरत के लिए, लेकिन हम सचेत हो प्रभु के लिए, उस बहुतायत के प्रयोजन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है।
हमारे लिए प्रभु की भलाई और हमारे अंदर काम करने वाली सामर्थ्य और योग्यता के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं जैसे ये लोग इस जगह से बाहर जाते हैं, ये सच्चाई निरंतर इनमें बनी रहे, ये इसे घर लेकर जाएं, और जब ये घर जाएं तो परमेश्वर इनके साथ घर जाएं। कल जब ये अपने काम पर जाएंगे, परमेश्वर इनके भीतर होगा। जब ये समस्या का सामना करे घर में, अपने व्यापार में, दफ्तर में, परमेश्वर इनके साथ हो। जब खतरों का सामना करे, परमेश्वर इनके साथ हो। चुनौती का सामना करे, प्रभु इनके साथ हो। जरूरत का सामना करे, प्रभु इनके संग हो। बीमारी का सामना करे, प्रभु इनके संग हो। परमेश्वर भीतर है। इस मनसा को ये रखे मेरे प्रभु, इतने ज्यादा इस मनसा के हो कि प्रभु इनमें उभर कर खड़ा हो और शत्रु तितर बितर हो जाए, हर समस्या तितर बितर होकर खत्म हो जाए यीशु के नाम में। ये परमेश्वर भीतर इस मनसा के साथ में विजय पाने वाले हो जाए। हे प्रभु, इन्हें आशीष दे और इन्हें दूसरों के लिए आशीष बना। ये संसार में जानते हुए जाए कि परमेश्वर इनके अंदर है। दूसरों से बातें करे जैसे परमेश्वर इनके द्वारा बातें करता है। ये आशाहीन लोगों से बातें करें, परेशान लोगों से ये बातें करें, उन लोगों से बातें करें जिन्हें यीशु की जरूरत है, ये जानते हुए कि यीशु इनके अंदर है, इनके द्वारा बातें कर रहा है। ये लोगों तक पहुंचे और बीमारों के लिए प्रार्थना करें कि बीमार चंगे हो। यीशु इनके द्वारा बीमारियों को चंगाई दे रहा है। ये इतने सचेत हो कि परमेश्वर भीतर है और ये कभी कहने से न डरें। यीशु का नाम ये लेते जाएं, यीशु के कहलाएं, प्रभु के बारे में बताएं। प्रभु ओ, ये तेरे वचन और तेरी प्रतिज्ञाएं कहते जाएं, ये कहते जाएं, संभावना, सामर्थ्य, योग्यता कहते जाएं, और ये सच्चाई कहने वाले हो कि मसीह जो हमें बल देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। ये इनके जीवन का स्लोगन हो, इनके जीवन की थीम हो, और हम सारी महिमा, आदर, स्तुति देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। Lord, I love you. You've been so good. You've been so good. Thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries, hallelujah. Thank you, Lord, for saving me.